हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम लोग लाभ हानि टॉपिक कर रहे हैं आपकी बुक का, ठीक है ना। इसमें मैं आपको 5 सवाल कराऊंगा जो मैंने साइड में लिख रखे हैं, ठीक है ना। 97, 98, 100, 114 और 116 आपके, ठीक है ना। ये सेम टाइप के आपके सवाल हैं, ठीक है ना। तो एक लोग कमेंट करके कह रहे थे कि जो है आप जो है थोड़ा बड़े वीडियो बनाया करिए, एक ही टाइप के थोड़ा 2-4 सवाल करा दिया करिए, तो ये वीडियो आपका उनके लिए है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। और उतने ही बेहतरीन तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक वस्तु को जो है 5270 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की आपकी हानि हुई, ठीक है ना। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि हमेशा जो आपको लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, सीपी पर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य को देखिए, क्रय मूल्य हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा, मैं उसको सीपी लिखूंगा, शॉर्ट में आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। क्रय मूल्य को मैं सीपी लिखूंगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्रय मूल्य जो है आपका सीपी है, ठीक है ना। इस पे क्या है, हम 15% की हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जब हानि का फ्रैक्शन हो मतलब जब भी हानि होगी तो आपको 100 माइनस करके फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। और जब भी लाभ होगा तो 100 ऐड करके आपको फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है ना। तो 15% की हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य के 85% पे हम सामान को बेच रहे हैं, ठीक है ना। क्रय मूल्य का कितना, 100 में से माइनस करिए 15, 85% पर हम सामान जो है बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो वही जो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य 5250 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। 5250, ठीक है ना। देखिए सवाल को बेसिक से इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको हर चीज समझ में आए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए आराम से इसको काटिए, कोई जल्दी नहीं है। 17 बना 85 हो गया, 17 3 51 हो गया, 1 और 17 1 17 और 0 आपका ये कट गया। ये 5 से काटिए, 5 7 30 और 5 दूनी आपका 10, तो 65 हुआ। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये 100 62 से गुणा होगा तो कितना हो गया, 6500 आया, ठीक है ना। तो उसका क्रय मूल्य जो है आपका 6200 आया, ठीक है ना। तो वो 6200 का सामान था, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को हम 6324 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है ना। तो ये बताइए उसका जो क्रय मूल्य लागत मूल्य है वो 6200 है, और हम उसको बेच रहे हैं जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को मैं हर बार एसपी लिखूंगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये मैं ऊपर सब लिख रखा हूं, ठीक है। तो हम उसको बेच रहे हैं 6324 में, ठीक है ना। तो ये बताइए 6200 का सामान हम 6324 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ ही होगा, ठीक है ना। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत में हम लोग जो है क्या होता है, देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला देख लीजिए। जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर लाभ को लिखेंगे और नीचे हमेशा आपका क्रय मूल्य लिखा जाएगा, ठीक है ना। और गुणे में आपको 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। कभी भी आपको लाभ या हानि निकालना हो तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है, सीपी, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितने का हुआ आपका, 6500 का सामान आपका 6324 में बेच रहे हैं, मतलब 124 का लाभ हो रहा है आपको, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है आपका 6200 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। जीरो से आपका जीरो कट गया और ये इससे आपका 2 बार में कट गया, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, आपको 2% का आपको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 6200 का सामान जब आप 6324 में बेच रहे हैं तो आपको 2% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका आंसर, देखिए डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 97 का सोल्यूशन, ठीक है ना। अब जो अगला सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता था, ठीक है ना। उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं 25% का लाभ कमाऊंगा, ठीक है ना। परंतु उसने इस वस्तु को 25% की हानि पर 870 रुपए में आपका बेच दिया, ठीक है ना। 25% की हानि पर 870 में बेचा, इसका मतलब क्रय मूल्य के 75% की वैल्यू आपकी 870 है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य क्या है आपका, सीपी, ठीक है ना। हानि का फ्रैक्शन आप लिखेंगे 100 माइनस करके, 25 माइनस करिए तो कितना हो गया 75%, मतलब 75 बटे में 100, ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपको 870 दी, ठीक है ना। तो यहां से हम क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखो काटो, ये 3 से कट रहा है ना, 3 दूनी 6 और 3 9 27 और गुणे में आपका 3 से तो ये कट जाएगा, तो 25 बार हो गया, ठीक है ना। और 25 चौको आपका 100, ये कट गया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 290 और गुणे में आपका 4, ठीक है ना। मल्टीप्लाई नहीं करना है। आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है, 25% के लाभ पर आपको इसको बेचना है, ठीक है ना।
25% का लाभ मतलब 125% की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है ना। जब लाभ का फ्रैक्शन लिखेंगे तो 100 ऐड करके आपका, ठीक है ना। 25% का लाभ मतलब 125% की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है ना। तो जो ये वैल्यू है इसके 125% की वैल्यू हम निकालेंगे। 290 गुणे में 4 इंटू 125% मतलब 125 बटे में 100, ठीक है। ये हो गया 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से आपका 4 कट गया तो क्या आ जाएगा 5 जो रहेंगे 0, 9 45 की 5 हासिल आए 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। तो 1450 रुपए में जब हम उसको बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। तो 98 का भी आंसर क्या होगा, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 98। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। एक बार मैं 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं तो उसमें माइक ऑन करना भूल गया था तो फिर उसको डिलीट करना पड़ा, ठीक है ना। वो लगता है लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने में बड़ा मेहनत लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, कोई फल विक्रेता 68 प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है जिससे उसे 15% की आपकी हानि होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्रय मूल्य के 85% की वैल्यू आपको 68 दी हुई है, ठीक है ना। क्रय मूल्य का 85%, 85 बटे 100, इसकी वैल्यू आपको 68 दी, ठीक है। 17 बना 85 हो गया, 17 चौको आपका 68 हो गया और ये 5 से आपका 20 बार में कट गया तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 गुणे में 4 कितना हो गया 80, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है, मतलब 10% का आपको प्रॉफिट कमाना है, मतलब इसके 110% की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है ना। 80 का 110% आपको चाहिए, 110 बटे में आपका 100, जीरो से आपके 2 जीरो कट गए तो ये कितना हो गया 88 रुपए में। जब आप 88 रुपए में बेचोगे तो आपको 10% का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आया 88 ना, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 100 का, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 100 का सोल्यूशन। अब कौन सा चाहिए 114, 114 ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 114 को पहले आप समझ लीजिए। एक प्रकाशक जो है किसी वस्तु को 625 में बेचकर 25% का आपका लाभ कमाता है, ठीक है ना। 625 में जब आप बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य के 125% की वैल्यू 625 है, ठीक है ना। क्रय मूल्य के 125% मतलब 125 बटे में 100, इसकी वैल्यू आपकी 625 है, ठीक है ना। तो ये 25 पंचे 125 हो गया, अरे ये क्या है, ये 125 से 5 बार में आपका 625 कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 500, ठीक है ना। क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य बोलते हैं, जो आपकी लागत लगती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य आपका 500 है। अब इसी को आपको 35% के लाभ पर आपका बेचना है, ठीक है ना। मतलब 500 के हमें 135% की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस 500 का 135%, ठीक है ना। जीरो से आपका जीरो कट गया, ये कितना हो गया 5 50 25 की 5 हासिल आई तो 5 1 15 2 17 और 5 1 के 5 1 6। जब आप 675 में बेचोगे तो 35% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 675 क्या है, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका 114 का सोल्यूशन। अब कौन सा 116, क्वेश्चन नंबर 116 ये भी ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 को पहले पढ़ के मैं सुना देता हूँ। एक वस्तु को 91 रुपए में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है आपका, ठीक है ना। इसका मतलब क्रय मूल्य के 130% की वैल्यू 91 है, ठीक है ना। क्रय मूल्य के 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 130 बटे में आपका 100, ठीक है ना। इज इक्वल टू इसी की वैल्यू आपको 91 दी हुई है, जीरो से जीरो काट के 13 सत्ते आपका 91 हुआ। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 10 सत्ते आपका 70, ठीक है ना। क्रय मूल्य आया आपका 70, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हैं कि 70 का सामान आप 78.75 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका एसवी 78.75, ठीक है ना। तो 70 का सामान आप 78.75 में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या होगा, ऊपर आप प्रॉफिट लिखेंगे, कितने का प्रॉफिट है 8.75, ठीक है ना। नीचे क्या लिखेंगे आप, क्रय मूल्य 70 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना।
100 जब मल्टीप्लाई करोगे 2 अंक के पहले जो दशमलव है ये आपका खत्म हो जाएगा, इस 100 को आप हटा दीजिए, ठीक है ना। इसको देखिए काटिए, 7 दाहम 70, 7 1 के 7 1 8, 7 दूनी 14, 3 17, 7 5 35, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 25 बटे में आपका 2, ठीक है ना। इसको लिखेंगे आप तो 12 सही 1 बटे में 2% का उसको लाभ होगा, ठीक है ना। तो 116 का क्या होगा, 12 सही 1 बटे 2% का लाभ होगा, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लाभ और हानि दोनों ऑप्शन में 12.5% दिया हुआ है, तो ध्यान से आंसर टिक करना है। जल्दीबाजी में हमारे 2-4 सवाल जरूर गलत होते हैं पेपर में, और जो आसान सवाल होते हैं वही हम अक्सर गलत करके आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब बता मतलब इसके आगे मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो बाकी बचे सवाल हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।